जालंधर बंद पद्धति द्वारा दंत निर्हरण, तो हमें दंत चाल को भी चूंकि अष्टांग हृदय ने भी कहा और आचार्य शारंगधर ने भी इसको दंत चाल के नाते ही डिस्क्राइब किया है। एक मोबाइल टूथ है, मोबिलिटी है, इसकी ग्रेडिंग होती है 3 डिग्री, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यदि दांत केवल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हिल रहा है, आगे और पीछे थोड़ा सा हिल रहा है, तो उसे ग्रेड 1 देंगे, उसकी मोबिलिटी बहुत ही लीस्ट होगी, कम होगी। यदि दांत राइट साइड लेफ्ट साइड मतलब हॉरिजेंटली अगर वो मूव कर रहा है थोड़ा सा एक्स एक्सिस में, तो उसे हम 2 डिग्री में, या थोड़ा सा मोबाइल ज्यादा है 2 डिग्री हम उसको देंगे। यदि दांत पूरा घुमाया जा सकता है, रोटेट हो रहा है, तो हम उसे 3 डिग्री मोबाइल टूथ बोलते हैं। और यदि आपने जालंधर बंद पद्धति का अभ्यास कर लिया तो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तो निकल ही जाता है आसानी से। 1 डिग्री टूथ जो मोबाइल टूथ है उसका भी एक्सट्रैक्शन, पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन जालंधर बंद पद्धति से होता है। इवन फर्म दांत भी निकलते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हमें यह डायग्नोस करना पड़ेगा कि क्या जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारा दांत प्रॉपर पकड़ में आ रहा है, जिंजाइवल रिसेशन मसूड़ों का नीचे हो गया है। उस स्थिति में हम दांत को, फर्म दांत को भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर जिंजाइवल रिसेशन नहीं है तो फर्म दांत को निकालना नहीं है, हमें उसे बचाने का प्रयास करना है। फैक्टर्स जो हैं क्यों टूथ एक्सट्रैक्शन हमारी जालंधर बंद पद्धति से महत्वपूर्ण हो है, एक तो सुई लगने, इंजेक्शन, एनेस्थेटिक जो एजेंट है हम उसका प्रिक करते हैं तो सुई से डर लगता है लोगों को। एनेस्थेटिक जो एजेंट है वो जो एड्रेनालिन वगैरह है उसका उपयोग करते हैं, हाइपरटेंशन को तुरंत बढ़ा देता है। डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उनको भी जनरली मॉडर्न डेंटिस्ट भी टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कोई एंटी कोगुलेंट ड्रग पर है या उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो उसे भी मॉडर्न डेंटिस्ट जो है वो हाथ नहीं लगाते और उसे भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये जो विधि है जालंधर बंद पद्धति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे जगहों के कुछ ट्रेडिशनल वैद्य इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। गुजरात से ये शुरू हुई थी, गुजरात के भी वैद्यों ने, हमारे गुरुजी ने और उनके भी गुरुजी ने, वैद्य लाभ शंकर शुक्ल जी ने इंदौर में ये विधा सीखी। उसके पहले ज्ञानानंद भारती करके एक संत परंपरा से ये विधा जो है लोक जगत में आई और इसने बहुत बहुत सारे लोगों को, मॉडर्न डेंटिस्ट को भी हमारे गुरुजनों ने ट्रेंड किया है और बहुत सारे मॉडर्न डेंटिस्ट भी इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। मॉडर्न डेंटिस्ट्री की भी लिमिटेशन है, हमारी भी लिमिटेशन है, उन सबका ध्यान रखना है। देखिए चल दंत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जालंधर बंद के बारे में सीधे बताते हैं। तो कंठम आकुंच हृदय स्थापये चिबुकम द्रवण, हठयोग प्रदीपिका, जो हठयोग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता, जितने हठयोग के ग्रंथ हैं उसमें जालंधर बंद का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक्चुअली जो जालंधर बंद हम अप्लाई करते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए वो एक्चुअली जालंधर बंद नहीं है, जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ जालंधर बंद। ये एक जालंधर बंद जैसा है इसलिए इसे जालंधर बंद टेक्निक कहा। इसका इंपैक्ट जो है वो जालंधर बंद जैसा आता है थोड़ा सा, इसीलिए क्योंकि जालंधर बंद अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के मुख्य बंद होते हैं, जब तीनों बंद एक साथ लगा दिया जाता है तो उसे महाबंद बोलते हैं। जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। स्टैंडिंग पोजीशन में भी किया जा सकता है और बैठ के भी किया जा सकता है। जालंधर बंद के बारे में हठयोग प्रदीपिका कहते हैं कंठम आकुंच्य, कंठ को आकुंच्य करना और हृदय को चिबुक, हृदय की ओर चिबुक, चिन्ह को जो है वो दबा के रखना। और इस प्रकार से जो बंध लगता है उसे जालंधर बंध बोलते हैं, जो कि जरा मृत्यु विनाशकम है। और नीचे कह रहे हैं अगले ही श्लोक पे कह रहे हैं बदनाति ही शिरा जालम अधोगामी नभो जलम। जो ऊर्ध्व जल है हमारा, जो जिसे हम कह सकते हैं कि चंद्र या सोम, जो सोम जल है हमारा मस्तिष्क में, उसको नीचे पतित नहीं होने देता ये जालंधर बंद और ऊपर ही उसको रोक के रखता है। ऐसे जालंधर के कारण कंठ दुखोद्यनाशम, कंठ के और कंठ से ऊपर के जो रोग है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, उनके दुख को, उनके दर्द को ये शमन करने में सहयोगी है। देखिए
हम ये सोच सकते हैं कि हमें पूरी डेंटल चेयर यूनिट चाहिए या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए कुछ हमें ये रेड पाउडर का एक मटेरियल हम आपको बताएंगे अभी फार्मूला, इसको बना के रख लीजिए। रक्त स्तंभक है, पोस्ट ऑपरेटिव हम गार्गल कराने में उपयोग में करते हैं, लेते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग मटेरियल के लिए त्रिफलादी कषाय है, कॉटन है, मिरर ट्वीजर जैसे कुछ जो इंस्पेक्शन करने के लिए ये आप देख सकते हैं, मिरर है, डेंटल मिरर है, ट्वीजर है, प्रोब है, ये रख सकते हैं। और देखिए पूरे सेट की जरूरत ही नहीं है, केवल 3 या 4 फॉरसेप्स, वो भी केवल अपर साइड्स के अगर हम फॉरसेप्स रख लें, ऊपर और नीचे दोनों के दांत, दोनों साइड के दांतों को, चारों क्वाड्रेंट के दांतों को हम इसी मिनिमम इंस्ट्रूमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें लोअर के लिए अलग नहीं चाहिए, अपर के ये 3 पर्याप्त है, लोअर के लिए भी और अपर के लिए भी। जालंधर बंध, बंध का मतलब ही है, हम समझ सकते हैं कि बंध एक तरह से जो कंडक्शन है, इंपल्स जो कंडक्शन है उसको रोक देने वाला एक यौगिक प्रक्रिया है। तो जालंधर बंध है, आसन है, आशु क्रिया करना है तो हमें वैसे भी शल्य चिकित्सक के गुण में होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए काम करने में, क्योंकि जालंधर बंध अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर अच्छे से जालंधर बंध जो अप्लाई किया वो लग गया तो आपके पास 45 सेकंड से लेकर के 1 मिनट, 1.25 मिनट का ही समय होता है। इसी ड्यूरेशन में आपको दांत निकालने होते हैं। फिर देखिए, ये देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, एक चौकी की जरूरत पड़ती है, आपको कोई डेंटल चेयर की जरूरत नहीं है, चौकी की जरूरत है। पेशेंट्स को आपने बैठाया सुखासन में, दोनों घुटनों को हाथों से मजबूती के साथ पकड़ने के लिए कहा। ऊपर ये कपड़ा है कोई हिप्नोटाइज करने के लिए, जादू टोने के लिए नहीं, केवल फ्रिक्शन को, क्योंकि बालों में और आपके अंगूठे में के बीच में फ्रिक्शन जो है उसके कारण वो पकड़ मजबूत बनी रहे, फिसलन ना हो, इसके लिए एक कपड़ा लगाते हैं। तो इस तरह से चौकी, और पीछे सुषुम्ना कांड में हमने, इसमें दिख नहीं रहा, पीछे साइड से सुषुम्ना कांड में हमने घुटने से टेक लगाया हुआ है। तो दक्षिण और वाम जो घुटना है वो और सुषुम्ना पीछे पीठ का हिस्सा, ये क्रमशः ईढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना को कंट्रोल करता है। जो ब्रह्मरंध्र के पास हमने अंगूठा रखा है, शिरोरंध्र, ब्रह्मरंध्र पर अंगूठा रखा है और उसको कंप्रेस किया है। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड से हमने उसके मैंडिबुलर और मैक्सिलरी आर्च को कंप्रेस किया है। क्योंकि जालंधर बंध पेशेंट को तो आता नहीं, हमें अप्लाई करना है और जालंधर बंध के इंपैक्ट को प्राप्त करना है, तो इसलिए इस तरह से हम कंप्रेस करते हैं ओवरऑल जो इफेक्ट। इसके बाद शिरोधुनन करते हैं जो कि आगे वीडियो में हमें समझ में आएगा। देखिए, तो जैसे हमने प्रीवियस पिक्चर्स में देखा, इसको हम देख सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि हमने पहले मैंडिबुलर आर्च को पकड़ा, अंगूठे से थोड़ा सा कंप्रेस किया, जहां से बाइफर्केशन होता है ट्राइजेमाइनल नर्व्स का। 3 ब्रांचेस होती हैं, ऊपर ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, मैक्सिलरी है एंड मैंडिबुलर। और गर्दन को हमने झुका के थोड़ी देर के लिए सांस लेके, नाक से सांस लेके छोड़ते हुए जो कुंभक की स्थिति होती है उस पर थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, ऊपर की वायु ऊपर, नीचे की वायु नीचे रह जाए। और ये जो वायु का आदान प्रदान है, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों की बात करते हैं, वात तो वात और एकदम उसका संवहन रुक जाए, इसलिए थोड़ा सा शिरोधुनन करते हैं, एकदम एब्सोल्यूट कुंभक की स्थिति निर्मित होती है। पेशेंट की गर्दन की स्थिति को देखते हुए हमें, और ये देखिए हमने ये ऊपर के दांत का उपयोग किया, निकालना है, और ये कैरीज दांत था, ये टुकड़े टुकड़े निकले गए, ये देखिए हमने उसके रूट पीस को निकाला है। और जो एक टुकड़ा टूटा था उसके बाद रूट पीस रह गया था, ये हमने निकाला। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि, तो इसमें हमने देखा कि पेशेंट की गर्दन की स्थिति
मतलब किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उसे हम पहले ही डायग्नोज कर लेना है कि ऐसे पेशेंट्स को हमको शिरोधुनन नहीं करना है या बहुत ही धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे कर सकते हैं, पर यह है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा तो माने ये जालंधर बंद अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में किसी प्रकार का पेन हो रहा है, तो फिर हमें अप्लाई नहीं करना है। ड्रग रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने पोस्ट ऑपरेटिव गार्गल में देखिए, मैंने शुद्ध गैरी की फार्मूला हम सब नोट कर सकते हैं, कोई हिडन नहीं है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टेस्टेड है, क्योंकि हमारे रिसर्च में भी हमने इसको इस्तेमाल किया है इसे मंजन के रूप में। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, दंत वेष्टक आदि, जो हमने पायोरिया आदि जो लक्षण से संबंधित जो पेशेंट आते हैं, उसमें हम इसको मंजन को उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रयोग से मधु के साथ प्रयोग कर सकते हैं, हम इसको सरसों के तेल के साथ मैश करके प्रतिसारण करा सकते हैं, तिल तेल के साथ प्रतिसारण करा सकते हैं। अलग अलग डिजीज में हम अपनी योजना कर सकते हैं। हील करना है, व्रण हो रहा है, जात्यादि तेल के साथ में इसको मैश करके मंजन करा दीजिए। कृमि हो रहे हैं या अपने को कृमिघ्न के तौर पे इस्तेमाल करना है तो सरसों के तेल के साथ उपयोग कर सकते हैं। तिल तेल सेंसिटिविटी आदि को प्रिवेंट करने के, चेक करने के लिए हम इसको तिल तेल के साथ कर सकते हैं। शुद्ध गैरिक है, त्रिफला है, अमल की, हरित की, विभूति की, स्फटिक भस्म है, और लोध्र है, और माजू फल है। माजू फल वैसे भी बहुत बड़ा दंत दाढ़ेकर है, जितने भी मंजन आज की डेट में अवेलेबल है सब में माजू फल है, बकुल है, इन सब का प्रयोग किया ही जाता है। फिर इसके बाद त्रिफलादि कषाय है, त्रिफला, अमल की, हरित की, विभूति की, स्फटिक और कासीस। एक्चुअली जो कासीस है वो रक्त विस्त्रावक प्रॉपर्टी का होता है, इसीलिए पहले गार्गल करा के हमें रेड पाउडर से गार्गल करा के ब्लड को रोक देना है। इसके बाद हीलिंग के लिए हमें इसको देना है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। इसके मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी निकाल के रखे हैं, जो पब्लिकेशंस है, जैसे गैरिक है, गैरिक के संबंध में बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, और एपीआई में भी इसका मेंशन किया हुआ है, इसके कुछ पब्लिकेशंस के रेफरेंसेस हैं। इसलिए इस फार्मूले को हम सब बिल्कुल निर्बाध रूप से, निशंक भाव से उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। इसके बाद जालंधर बंद विषय पर हमने अपना थीसिस किया था, और ये कुछ वास स्केल है, वास स्केल का हमने उपयोग एनास्थेटिक इफेक्ट को जानने के लिए किया था कि इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें ऐसे ग्रेडिंग दी हुई है, देखिए हम देख सकते हैं, कोई दर्द नहीं। तो फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप पेशेंट को आप देख रहे होंगे, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, तो पेशेंट ऐसा शो करता है कि जैसे उसको कुछ दर्द ही नहीं हो रहा हो। और ऐसे हम ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन मैंने अभी तक कर चुके होंगे। हमारे गुरुजी के पास तो 1 लाख से ज्यादा का डाटा, 1 लाख से ज्यादा दांत वो निकाल चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि वो रिसर्च के पैरामीटर्स में वो डाटा आज की डेट में हो सकता है ना सेट होते हो, लेकिन ये अनुभूत है। और सिंगल सिटिंग में 6 दांत निकालने का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सिंगल सिटिंग में, एक ही सेटिंग में पूरे दांत बहुत ज्यादा हिल रहे थे, सारे दांत, और उसको पेशेंट को डेंचर बनाना था। तो दांत तो उसके ज्यादा थे, करीब 12-13 दांत थे, लेकिन एक सीटिंग में हमने 6 दांत निकाले थे। फिर सेकंड सीटिंग में धीरे धीरे करके हमने एक एक दो दो करके उसके दांतों को निकाला, बाद में उसने डेंचर बनवाया था। फिर पेन असेसमेंट के लिए, इसके बाद ब्लीडिंग असेसमेंट है, स्वेलिंग असेसमेंट है। इन सब को लेकर के ये कुछ लक्षण हमने जो प्रीवियस हमने देखे, शीताद आदि में अकस्मात शोणित प्रवर्तन, कृष्ण मांस क्लेद, इन सबको भी हमने एनालाइज किया था। यद्यपि हमारे मेन थीसिस का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने चूंकि रेड पाउडर और त्रिफलादि कषाय यूज कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो भी कुछ भी 4, 5, 6 पेशेंट्स भी उस हमारे ट्रायल में ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनमें ये लक्षण भी थे, वो भी लक्षण उनके ठीक हो गए। हेलिटोसिस जो मुख दौर्गंध्य को हमने एनालाइज किया, तो इसमें जो क्राइटेरिया था, स्कोरिंग पैटर्न था मुख दौर्गंध्य का, हेलिटोसिस का, ऑर्गोनेलेप्टिक बाय रोजनबर्ग, उसको हमने प्रयोग किया था। जिंजाइवल इंडेक्स, पैरा, सारा इंडेक्सेस हमने किया, और काफी अच्छे रिजल्ट मिले, एकदम सिग्निफिकेंट, जिसको आप डाटा ना समझ के यदि हम केवल इसके वीडियोस को भी देखें, तो एक बार इसके कंक्लूजन पार्ट में देखते हैं कि 1, 2 और 3 ग्रेड तक के मोबाइल दांतों को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है।
देयर इज नो नीड ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, ब्लीडिंग कम से कम होती, क्योंकि अगर हमने किसी यदि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो किसी डेंटिस्ट के पास दांत निकालते हुए, स्वयं अनुभव किया हो या देखा हो, तो डेंटिस्ट पहले दांतों को के सराउंडिंग्स जो टिश्यू है, जिंजाइवल टिश्यू है, उन्हें पहले एलिवेट करते हैं, दांतों को पहले हटाते हैं, पहले स्क्रैप करते हैं, खोलते हैं, मसूड़े को खोलते हैं, कुल मिला के ओपन करते हैं, फिर दांतों को एलिवेटर से एलिवेट करते हैं और देन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ही मतलब पेनफुल और एक डरावनी जैसी प्रक्रिया होती है। अपनी विधि में ऐसा कुछ नहीं है और बहुत आसानी से 75 टू 75 या 65 टू 75% जो एक्सट्रैक्टेबल टीथ हैं वो आसानी से इस विधि से निकाले जा सकते हैं। पेनलेस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई चाक चौबंद, डेंटल चेयर यूनिट और बहुत सारे साधन संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हैं। और अभी तक पूरे इतने कैंप्स हम लोगों ने किए, सतना में एक कैंप किया था, उसमें केवल एक पेशेंट ऐसा था जिसको ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, वो भी उसमें छुपाया था हिस्ट्री, चूंकि कैंप में एकदम पेशेंट आ जाता है, कई बार मिस हो जाता है, तो एक सिंगल पेशेंट था जिसमें हमको एंटी कोगुलेंट का प्रयोग करना पड़ा और उसको स्टिच देना पड़ा किसी पास के डेंटिस्ट को बुला के। लाखों मतलब पेशेंट्स पर गुरुजी का एक्सपीरियंस है और 1000 से ज्यादा एक्सट्रैक्शन तो हमने किए होंगे। अभी 60-70 का तो हमारे एनआईए में ही हमारे पास डाटा है रिसर्च का। और हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि हम उसमें एलिवेट नहीं करते और सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज नहीं करते, एनेस्थेटिक एजेंट एड्रेनालिन आदि का उपयोग, जाइलोकेन आदि का प्रयोग नहीं करते, तो हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ऑलमोस्ट सेफ है। फोबिया, जिनको डर होता है इंजेक्शन का, उनसे बचाया जा सकता है। और अल्टीमेटली ये है कि यदि आप हम सब मिलके इस विधा के बारे में भी चिंतन करें तो एक पैरेलल एक आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री, जैसे डीसीआई स्टैब्लिश हुआ, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ और उनका अपना एक सेटअप है मॉडर्न डेंटिस्ट्री का, जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होके पियरी फ्रॉचर्ड करके एक फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री माने जाते हैं, उनसे ये इतिहास शुरू होता है। हमारा तो ये वर्षों हजारों साल का इतिहास है। हम वहां से सीख लेकर और थोड़ा सा प्रयास से एक सेपरेट आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री एक ब्रांच को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक पेशेंट और है, इस पेशेंट को हमने इसके करीब इसके 5 दांत निकाले थे और क्रॉस ओवर एक तरह से केस स्टडी थी। पहले हमने इसको जालंधर बंद से दांत निकाला, बद विधि से निकाला, फिर हमने एनेस्थीसिया देके इसके दांत को एक्सट्रैक्ट किया और फिर इसी पर छोड़ दिया कि अब आपका लास्ट दांत बचा है, आप बताओ किस विधि से निकालें। पेशेंट जो है वो जालंधर बंद पद्धति के लिए उसने आग्रह किया और हमने उसको जालंधर बंद पद्धति से ही दांत निकाला। हमारे इस ट्रायल को सपोर्ट करने के लिए साइड में दिख रहे हैं एक मॉडर्न डेंटिस्ट हैं, ये साथ में थे, शमसा फियाज मैडम है, शाला के तंत्र विभाग एनआईए की एचओडी। तो ये हमने इस पेशेंट को देखा है, इसको आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मोबाइल था, एकदम इजी था, देखिए एकदम। और फेशियल एक्सप्रेशन पर आप ध्यान दीजिए। मैडम वाज आस्किंग दैट एक बार दबंध लगाया तो कितने मिनट तक रहेगा, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से 1.25 मिनट का समय हमारे पास रहता है। 2 दांत हमने निकाले आपके सामने। इसी पेशेंट को फिर हमने एनेस्थीसिया देके भी निकाला था एक दांत और बाद में फिर उससे हमने कहा कि अब निकालना है तो आप बताइए, उन्होंने जालंधर बंद से ही प्रेफर किया। तो ऑलमोस्ट ये हुआ जालंधर बंद पद्धति से दंत निर्हरण। ये मेरे डिपार्टमेंट के हमारे गुरुजन हैं, स्माइली फेस है, इन सबको एक्नॉलेज करता हूँ क्योंकि मेरे इस जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर काम करने के लिए इन सब ने सहयोग किया।
इनके आशीर्वाद से मैंने अपना ट्रायल भी पूरा किया। तो इस प्रकार आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा पे अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। जो कुछ भी मैंने अपने गुरुजी से सीखा उसमें से थोड़ा कुछ ही मैं कह पाया हूँगा, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस